हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की डिवाइस के बारे में। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट सा डिवाइस है जो हमने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा होता है वो किस तरीके से काम करता है एंड क्या आपको ये फ़ोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जैसे आप इस कैमरा को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 12 मेगापिक्सल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल्स एंड 200 मेगापिक्सल्स का भी दिखाई देता है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अभी ज़रा सा होल्ड करिएगा, देखिएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है ना कि जैसे ही आप इस कैमरा को ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद में आपको क्या नज़र आता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो 12 मेगापिक्सल्स, 50 मेगापिक्सल्स, 200 मेगापिक्सल्स के जो कैमरा होते हैं वो आपको अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। एंड जैसे जैसे आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करोगे तो उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फोटोग्राफ मिलेगा एंड उस फोटो का साइजेस यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। अब साइजेस अलग अलग इसलिए रहेंगे क्योंकि जो रिजोल्यूशन होता है जिस पे से आप फोटो क्लिक करने वाले हो वो तो अगर 200 मेगापिक्सल्स का है या फिर अगर वो 50 मेगापिक्सल्स का है या फिर 20 मेगापिक्सल्स का है तो उस अकॉर्डिंगली आपकी इमेज की साइज़ बढ़ती रहेगी। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बहुत सारे फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ अपने 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा से। अब वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ 200 मेगापिक्सल्स के साथ में तो यहाँ पे हम एक क्लिक करते हैं 200 मेगापिक्सल के साथ में। आप यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग का ऑप्शन ये दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लेता है ये से लोड होने में। एंड अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका साइज़ देखने वाले हैं कि ये कितना इसका साइज़ आ चुका है। तो ठीक है, अभी ये लोडिंग बता रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो जाने देते हैं। अब जैसे ही इसका लोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि इसका साइज़ लगभग 42.17 MB के आसपास निकल के आता है। एंड ये जो है लगभग 150 MP दिखाता है, जो कि लगभग 200 MP से हमने क्लिक किया था ये वाला फोटोग्राफ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी इमेजेस क्लिक करके बताने वाला हूँ कि उनका साइजेस कितना आता है, मतलब कि 12 मेगापिक्सल्स में कैसे आता है, 200 मेगापिक्सल्स में कैसे आता है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें देखने मिलता है। तो देखिएगा, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि यहाँ से जो अगर आप 12 मेगापिक्सल सेलेक्ट करते हो एंड अगर आप 12 मेगापिक्सल पे एक फ़ोटो क्लिक करते हो तो इसका साइज़ यहाँ पे कितना रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जितना इसका साइज़ रहेगा तो यहाँ पे इसका साइज़ निकल के आया है लगभग 5.04 MB का। अब वही चीज़ हम यहाँ पे दूसरे इसके साथ ट्राई करके देखते हैं, यानी कि 50 मेगापिक्सल के साथ ट्राई करके देखते हैं। तो 50 मेगापिक्सल के साथ में भी हमने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया है एंड अब अगर उसका साइज़ हम चेक करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग बताता है थोड़ा। एंड उसका जो साइज़ निकल के आया है वो लगभग 15 MB के आसपास निकल के आया है। और अभी जो है 200 मेगापिक्सल का हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, ये जो है यहाँ पे जैसे हमने 100 200 मेगापिक्सल्स के बारे में देखा, 50 मेगापिक्सल के बारे में देखा, तो 200 मेगापिक्सल्स के आसपास जो अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो लगभग 35-45 MB के आसपास आता है, डिपेंडिंग कि यहाँ पे उतना डिटेलिंग कितना है इमेज के अंदर उस हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया सा फोटोग्राफ हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं कहीं ना कहीं इस फ़ोन के अंदर। एंड उसी के साथ साथ ये जो डिवाइस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब इसके अंदर अलग अलग जो एंगल्स होते हैं, मतलब कि 12 मेगापिक्सल्स का, 50 मेगापिक्सल का, 200 मेगापिक्सल का कैमराज होते हैं, तो उन कैमराज से हम कितना जूम कर सकते हैं ये भी मेरे को आपको बताना है। तो वो भी बात आप ध्यान से ज़रा देखिएगा एंड समझिएगा। यहाँ पे जो अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो लगभग यहाँ पे 10x तक यहाँ पे चल चुका है। लेकिन ये कौन सा मोड है, मतलब कि ये जो कैमरा है कौन सा है, तो लगभग ये हमारा 12 मेगापिक्सल्स के आसपास का कैमरा है। यहाँ पे अगर आप सेटिंग चेंज करोगे, मतलब कि 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल्स पे जाते हो तो आप कितना जूम कर सकते हो, तो इसका भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10x तक जूम यहाँ पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास में 12 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा है तो उससे आपका जो जूम का रेंज होता है वो लगभग 100x तक यहाँ पे जा सकता है। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, मतलब कि 50 से और भी यहाँ पे इसका बढ़ा दूँ, 200 मेगापिक्सल्स कर दूँ, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये 10x तक जाता है। लेकिन जो क्लैरिटी आपको 10x में मिलेगी थोड़ा सा कम मिल सकती है, इसलिए आप मेरे हिसाब से यहाँ पे 1x या फिर 2x के आसपास अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो वो बेहतरीन सा निकल के आ सकता है। आप अब जो है ये आपको एनालिस करना पड़ेगा कि आपका फोटोग्राफ किस पे बढ़िया आता है, 200 पे, 50 पे या फिर 12 पे। जिस पे बढ़िया आएगा उस हिसाब से आप वो कैमरा एंगल सेट कर सकते हो और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ओवरऑल आपको ये डिवाइस कैसा लगता है, कि आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हो या फिर आप इस डिवाइस को नहीं खरीदना चाहते, या फिर आप जो है S23 अल्ट्रा के लिए वेट करोगे या फिर S25 अल्ट्रा के लिए जा सकते हो।
मतलब कि बहुत से ऑप्शंस आपके पास में है इससे रिलेटेड। आप कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहते हो वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर S25 लेना चाहते हो तो S25 कितना टाइम के बाद आप लेने के बारे में सोचते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।